आदर सहित अभिवादन एवं स्वागत भी। सभी सदस्य अपने अपने इष्टदेव का ध्यान करें। माता गायत्री के मंत्रों का एक बार उच्चारण अवश्य कर ले। साथ ही अपने प्रेरणा के स्रोत एवं अपने गुरुजनों को अंतर्मन से अभिवादन कर ले। हम लोगों के द्वारा प्रतिदिन नियमित रूप से कुंडली फलादेश पर आधारित कक्षा होती है। अभी जो वर्तमान में कक्षा संचालित हो रही है, यह ग्रहों की भावस्थ स्थिति के आधार पर चल रही है। आज की कक्षा में लग्न में सूर्यदेव किस राशि में कैसे फल देते हैं, इसका चर्चा होगी। पूर्व की कक्षाओं में हम लोगों ने मेष राशि से लेकर कन्या राशि तक अगर लग्न में सूर्यदेव है तो कैसे फल दे सकते हैं, एवं ग्रहों की गिनती अगर है सूर्य के साथ में किसी भी ग्रह का तो क्या फल हो सकता है, हम लोगों ने समझने का प्रयास किया आपस में अपने ज्ञान एवं अनुभव एवं अध्ययन के आधार पर। तो आइए चलते हैं, शुरू करते हैं अभी की विषय वस्तु की। तुला लग्न में की कुंडली में लग्न में बैठे हुए सूर्यदेव कैसे फल दे सकते हैं या देते हैं। तो सबसे पहले तुला लग्न में सूर्यदेव लाभ भाव के स्वामी हैं, यानी कि त्रिशदाय भाव के स्वामी हैं। भावेशों के आधार पर शुभता अशुभता का अवश्य विचार करना चाहिए कि जिस भाव का विचार किया जा रहा हो उस भाव में जो भी ग्रह बैठे हुए हैं उस भाव से किस भाव के स्वामी हैं। तो यहाँ पर जो सूर्यदेव बैठे हुए हैं या 11वें भाव के स्वामी हैं। हम सबों ने पूर्व की कक्षाओं में पढ़ा है कि 3, 6 और 11 ये तीनों भाव त्रिशदाय कहे जाते हैं। 11वां भाव भी त्रिशदाय है। इन तीनों भावों के स्वामी अच्छे फल नहीं देते, तो एक प्रकार से तो अच्छे शुभ फल प्रदाता नहीं हुए। दूसरा यह हुआ कि हम लोगों ने यह भी पढ़ा है कि शत्रु राशि में बैठे हुए ग्रह भी अच्छे फल नहीं देते, नीच के ग्रह भी अच्छे फल नहीं देते। तो यहाँ पर तो तीनों गुण इनमें आ गया। अगर नीच की बात की जाए तो हमने यहाँ पर तुला राशि जो अग्नि तत्व की राशियां हैं उनका 9 मांस 1 से शुरू होता है, जो पृथ्वी तत्व का है 10 से शुरू होता है, जो वायु तत्व का है 7 से शुरू होता है। अगर यहाँ 7 नंबर की राशि में तुला राशि के यहाँ पर सूर्यदेव नीच के हैं, अगर सूर्यदेव यहाँ पर है भी और अंशात्मक मान इनका 0 से 3 20 तक है, तब तो यह 9 मांस में भी नीच के हो गए, तब तो वर्गोत्तम हो जाते हैं। तो नीच के भी वर्गोत्तम ग्रह थोड़े अच्छे फल दे देते हैं। थोड़ी फलों के दृष्टिकोण से, आय के दृष्टिकोण से अच्छा कहा जा सकता है। परंतु सूर्य देव का जो जैसे कि किसी प्रत्येक ग्रह का परम उच्च और परम यानी कि नीच स्थान अंशात्मक मान के अनुसार से है। सूर्य देव 10 अंशों पर परम उच्च या परम नीच के होते हैं। तो यहाँ पर तुला राशि में सूर्यदेव का जो पुस्तकों में बतलाया गया है या हमें जहां तक स्मरण है, सूर्यदेव 10 अंशों तक परम नीच के होते हैं। अगर 10 अंश से कम के हैं तो यह ज्यादा नुकसानदायक हो जाते हैं, पाप फल अधिक देते हैं। यदि तुला लग्न की कुंडली हो और सूर्यदेव यहाँ पर हैं और साथ में यदि शुक्र हो जाए तो सूर्यदेव का नीच भंग भी हो जाता है। और जब नीच भंग हो जाता है तो अच्छा फल देने वाले हो जाते हैं, क्योंकि सूर्यदेव और शुक्रदेव सदैव अगल बगल में रहते हैं। अधिकांशतः समय तो बुध से इनकी युति रहती है, लेकिन शुक्र से भी युति बनने की संभावनाएं बनती रहती है। अगर शुक्र और बुध तीनों ही संयोग से युक्त हो जाए लग्न में ही, तुला लग्न की कुंडली में लग्न में सूर्यदेव हो, तब और क्या कहना, बहुत अच्छा फल देते हैं। क्योंकि शुक्रदेव नीच के तो हैं, परंतु शुक्र के साथ में हो जाने से नीच भंग हो गया एक। दूसरा, शुक्र का मित्र ग्रह बुध जो व्यवसाय या स्किल पावर का जो कारक है वह सूर्य के साथ में है। तीसरा, सूर्य देव अपने राशि से तीसरे भाव में है। जो भी ग्रह अपनी राशि से तीसरे भाव में होता है वह ऊर्जावान हो जाता है।
अब यहाँ नीच के हैं, यहाँ नीच फल देंगे, अलग बात है। अगर नीच भंग नहीं हो रहा है, शुक्र से युति नहीं है, तो वह अलग बात है। अगर नीच है तो बुरे फल देंगे, लेकिन ऊर्जावान की तरह देंगे। अगर नीच भंग हो रहा है तो भी फल देंगे, ऊर्जावान की तरह से जल्दी जल्दी देंगे, थोड़ा अच्छा ज्यादा ही देंगे। ऊर्जावान का मतलब कि जल्दी काम करना, काम करने से ही चकना नहीं, इसको ऊर्जावान कहते हैं। ऊर्जावान हो जाने का मतलब ये नहीं कि यह सुफल प्रदाता हो जाएंगे, नहीं, अपनी स्थिति के अनुसार ही सुफल प्रदाता हो। लेकिन अब यहाँ पर देखा जाए एक बात और होती है कि सूर्यदेव अग्नि तत्व के ग्रह हैं, और यह वायु, हाँ, अग्नि पृथ्वी वायु जल, वायु तत्व में बैठे हुए हैं। तो अग्नि और हवा जब मिलता है तो क्या होता है, और वह प्रज्वलित हो जाता है, और वह नमी को सुखा देता है। हम कह सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति का स्वभाव थोड़ा रूखा सूखा हो सकता है। अब यहाँ पर देखा जाए एक बात और, हम लोगों ने पूर्व की कक्षाओं में यह भी पढ़ा है कि यदि लग्न कमजोर हो, लग्न कमजोर हो तो व्यक्ति थोड़ा कमजोर हो जाता है। सातवें भाव पर अगर सातवां भाव मजबूत हो तो जीवन साथी का घर मजबूत होता है। तो यहाँ तो सूर्यदेव नीच के हो गए, और यहाँ जीवन साथी के भाव पर, सातवें भाव पर सूर्य की उच्च की दृष्टि पड़ी, तो अच्छी स्थिति हो गया। हम कह सकते हैं कि जातक का ससुराल या जीवन साथी जो भी मिलने वाला है या मिलेगी, वह संपन्न एवं सूर्य प्रतिष्ठा के कारक हैं, और उच्च दृष्टि यहाँ देख रहे हैं, तो संपन्न एवं प्रतिष्ठित व्यक्तित्व का हो। अगर सूर्यदेव का नीच भंग नहीं हो रहा हो तो, जब लग्न में ही नीच के ग्रह बैठे हुए हो, तो उस ग्रह की अंतर्दशाएं उतनी लाभकारी नहीं हो सकती, क्योंकि ये तो लाभेश भी है। अगर वही नीच भंग हो रहा है, शुक्र की युति है, तो अच्छे फल प्रदाता हो जाएंगे, उन्नतिदायक साबित हो सकता है, क्योंकि यह लाभ भाव के भी स्वामी हैं, तो लाभ देना काम भी है, और नीच भंग भी हो रहा है। और नीच भंग होने से राज्यों का निर्माण होता है, यानी कि संपन्नता आती है, संपन्नता के योग बनते हैं, इसलिए अच्छी बात है। यहाँ पर अभी अब हम लोग जिस प्रकार पूर्व की कक्षाओं में सभी ग्रहों से युति पर भी आधारित हम लोगों ने चर्चा किया, उस पर भी चर्चा कर लेते हैं कि यदि सूर्य यहाँ पर हैं तो अगर अन्य ग्रहों से युक्त दृष्ट हैं तो कैसे फल दे सकते हैं। तो सबसे पहले चंद्रमा की बात की जाए तो, अगर चंद्रमा यहाँ होते हैं, अगर चंद्रमा यहाँ पर होते तो चंद्रमा तो क्षीण हो गए, लेकिन चंद्रमा दसम भाव के स्वामी भी है। दसम भाव के स्वामी हैं, दसमें से होकर केंद्र में है, तो दसम भाव का स्वामी यदि लग्न में होता है तो यह शुभ फल प्रदाता हो जाता है, परंतु क्षीण होने के कारण थोड़े कम फल। अगर अस्त होंगे तो फिर कार्य धंधों में समस्याएं आने की संभावनाएं बनती है। यह यश पद प्रतिष्ठा सभी में नुकसानदायक स्थितियां हो जाती है। अगर क्षीण भले ही हो, अगर अस्त न हो तो थोड़ी स्थितियां अच्छी हो सकती है। चंद्रमा की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ता है, और यह किस भाव के स्वामी है, तो दसम भाव के स्वामी है। क्या फल दे सकते हैं यहाँ के लिए, तो यहाँ पर देखा जाए, यह जो जीवन साथी का, जीवन साथी यानी जो हमारे होंगे पति या पत्नी, उनका सुख भाव वो दसम भाव हुआ, उनके सुख भाव के ही स्वामी की दृष्टि उनके दाम्पत्य जीवन, हमारे जीवन साथी के सुख का स्वामी ही यदि
वैवाहिक भाव को देख रहा हो और वह अस्त न हो, तो सामान्यतः यह ठीक ठाक स्थितियां कही जा सकती। जीवन साथी सुंदर भी होने की संभावनाएं हैं, जीवन साथी व्यापारिक भी होने की संभावना। अब इसके बाद में यदि यही मंगल देव हो लग्न में, या मंगल देव लग्न को देख रहे हो, तो क्या होगा? तो लग्न में यदि मंगल देव हो या मंगल देव देख रहे हैं, तो सबसे पहला अगर मंगल देव की युति है तो यह अच्छे फल प्रदाता तो है ही, क्योंकि ये सप्तमेश एवं द्वितीयेश होकर लग्न में बैठे हुए हैं। और किसके साथ में बैठ गए? तो एकादशेश के साथ में बैठ गए। हाँ, अगर सूर्य देव का नीच भंग हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नीच भंग नहीं हो रहा है तो उतनी लाभदायक है। उस स्थितियों में सूर्य के नीच होने का उपाय करने चाहिए। अगर लग्न में मंगल देव है तो इनकी गुरु जी, दृष्टि यहाँ भी पड़े। बोला जाए मारक भाव के स्वामी होकर के संबंध बता रहे तो ठीक है, उस पर भी चर्चा कर लेंगे, उस पर भी चर्चा कर लेंगे। तो अब यहाँ पर यदि यह है तो यह किस भाव के स्वामी है? सप्तम भाव के स्वामी है, दूसरे भाव के स्वामी है। और कहाँ बैठे? तो लग्न में बैठे। और किसके साथ में बैठे? तो एकादशेश के साथ में बैठ गए। इनकी दृष्टि कहाँ पड़ रही है? तो इनकी दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है, चौथे भाव पर। चौथी दृष्टि, सातवीं दृष्टि सप्तम भाव पर, आठवीं दृष्टि इनकी पड़ी आठवें भाव पर। लघु पराशरी पुस्तक में यह बतलाया गया है कि मंगल देव की जो आठवीं दृष्टि मिली है आयु की रक्षा के लिए मिली है। चौथी दृष्टि जो मंगल देव को मिली है वह धन की रक्षा के लिए मिली है। सातवीं दृष्टि सभी ग्रहों को इसलिए मिला है कि अपने जीवन साथी की रक्षा कर सके, इसके लिए हम लोगों ने पढ़ा। अब यहाँ पर मंगल देव की जो चौथी दृष्टि है यह ऊंच की दृष्टि है। यहाँ पर स्थिति भी ठीक है, लग्न में है अपने मित्र के साथ में। तो यह धन के दृष्टिकोण से दशम से दशम भाव का स्वामी, दशम से भावत भावम के अनुसार दशम से दशम भाव का स्वामी धनेश, लाभेश की युति लग्न में हो जाना धन के लिए तो अच्छा ही हो गया, बहुत अच्छा हो गया। अगर सूर्य देव का नीच भंग हो रहा है फिर क्या कहना, और अच्छी बात है। व्यापार से लाभ, उन्नति कुछ भी अच्छा है। परंतु अगर सूर्य देव नीच के हैं, नीच भंग, हाँ सूर्य देव तो यहाँ पर पाप फलदाता हो ही गए, छठे से छठे भाव के स्वामी हो गए, तो बीमारी के लिए उतनी अच्छी स्थितियां नहीं हुई, लग्न कमजोर हो गया। दूसरे ये मार्केश भी हैं। लेकिन हम लोगों ने यह भी पढ़ा है कि मेष लग्न की कुंडली में मंगल देव मार्केश तो होते हैं, परंतु यदि किसी भी अन्य पापक ग्रहों से इनकी दृष्टि नहीं होते, संबंध नहीं बनता, तो उतने बीमारी के यह कारक भी नहीं बनते, क्योंकि इनकी अशुभता समाप्त हो जाती है, पापक ग्रह हैं। और इनका मूल त्रिकोण राशि जो केंद्र भाव में पड़ने के कारण इनमें शुद्धता आ जाती है, जिसके कारण मारक दोनों ही मारक भाव के स्वामी निकले प्लेट है। जितना की बुरा फल, जितना की बुरा फल मेष लग्न की कुंडली में शुक्रदेव देते हैं। मेष लग्न की कुंडली हो गया तो 2 नंबर की राशि शुक्रदेव की, दूसरे भाव में भी 7 नंबर की राशि यहाँ पर। तो इनको शुक्रदेव को क्या हो जाता है, शुक्रदेव को इंद्राधिपत्य दोष लग गया था, पाप ग्रह बन गए, पाप फल वाता बन गए। तो और ये मार्केश भी है इसके हो जाता। तो और यहाँ पर जो मंगल मार्केश है तो शुभता हो जाने से, पापत्व गुण समाप्त हो जाने के कारण मार्केश दोष में कमी आ जाती है। बातें स्पष्ट हुआ? जी गुरुदेव। अगर यहीं अगर यहीं अगर शनि से मंगल देव अगर शनि से भी दृष्ट हो जाते हैं तुला लग्न की कुंडली में, तो और शुभ बात है, क्योंकि यह कारक ग्रह ही नहीं अति कारक ग्रह हैं।
योग कारक ग्रह कहिए, पंचमेश एवं नवमेश कारक ग्रह कहे जाते हैं। और यदि एक ही ग्रह केंद्र और त्रिकोण दोनों का स्वामी हो जाता है तो अति कारक हो जाता है या योग कारक कह सकते जाता है। तो योग कारक ग्रह कभी नुकसानदायक स्थितियां नहीं देते हैं। हाँ, अन्य स्थितियां अगर लेकिन यहाँ पर अगर बुध सूर्य मंगल बुध की युति हो जाए तब फिर क्या होगा? तब तो यह द्वादश शेष के साथ में इनकी युति होगी, मूल त्रिकोण राशि इनकी नहीं थी। सूर्यदेव लग्न के कारक भी होते हैं, आत्मा के कारक हैं, आरोग्यता के कारक हैं। सूर्य तो कुंडली के ही मालिक है। सूर्य कमजोर हो जाता है तो उसके उपाय करने चाहिए। बुध की यदि बुध की युति है तो अच्छी ही बात है। यदि कोई कक्षा में नया और हमारे प्रतिदिन की कक्षा में शामिल होना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप पर कक्षा में कंटिन्यू हो सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने अपने व्हाट्सएप समूह का लिंक भी दे दिया है, वहां से भी शामिल हो सकते हैं। साथ ही यदि मेष राशि से लेकर कन्या राशि तक कि इस प्रकार जो प्रदेश की जो कक्षा हुई है उसकी वीडियो का लिंक देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने दे दिया, वहां से देख सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं, यदि लग्न में बुधदेव हो तो यहाँ पर तो यह योग बना, क्या योग बना? कुल दीपक योग भी कह सकते हैं, बुद्धादित्य योग भी कह सकते हैं। परंतु सूर्य के नीचे होने के कारण और बुध के द्वादश शेष होने के कारण यह युति उतनी प्रभावी नहीं हुई, यह उतनी प्रभावी नहीं हुई। परंतु अगर शुक्र के साथ में युति हो जाती है, सूर्य बुध शुक्र अगर तीनों अगर होते हैं तो यह युति पुनः यह द्वादश शेष वाली बात समाप्त हो जाता है। ये नवमेश भी तो है, सूर्य का ये नीच भंग भी तो हो जा रहा है। तो संपन्नता के लिए, विवेकशीलता के लिए, नाम रोशन के लिए, अभी प्रतिष्ठा के लिए, इत्यादि के लिए और भी अच्छी बात है। यहाँ पर यह सूर्य बुध की युति अच्छी नहीं हुई यदि सूर्य शुक्र के साथ में युति नहीं है। अगर शुक्र के साथ में युति हो जाने से नीच भंग होने पर यह अच्छे लाभकारी हो जाते हैं। अब इसके बाद में यदि यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की युति हो जाए तो देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर अकारक ग्रह है, तीसरे एवं 12वें भाव के स्वामी हैं। चाहे वह लग्न में बैठे या पंचम भाव में बैठे या नवम भाव में बैठे या सप्तम भाव में ही बैठे, लेकिन कुंडली के तो अकारक ग्रह। अगर युति है लग्न में तो यह थोड़ा ज्यादा नुकसानदायक कष्टदायक हो जाता है, बीमारी वगैरह होने की संभावनाएं बनती है। और वह अब किस ग्रह से युति दृष्ट है यह भी प्रभाव होता है। सामान्यतः यह समझा जाए कि सूर्य एवं बृहस्पति की युति यहाँ पर अच्छी बात नहीं। सूर्य शुक्र की युति पर चर्चा हो ही गया कि नीच भंग राग योग हो जाता है, जातक बुद्धिमान होगा, सुख संपन्नता बढ़ेगी। अगर शनि देव की युति यहाँ पर होती है तो नीच भंग राजयोग का निर्माण होगा, क्योंकि शनि यहाँ पर उच्च के हो जाते हैं, यह अच्छी बात है। अगर सूर्य के साथ में राहु या केतु की युति बनती है तो राहु के बारे में सभी को जानता है, सभी आप लोग समझते हैं कि यह नीच कह रहे हैं। यह जिस ग्रह के साथ में होता है उस ग्रह को तेज को कम कर देता है, उसकी रश्मियों को अवशोषित कर लेता है। तो जब सूर्य देव हैं और राहु या केतु से युक्त होते हैं तो सूर्य तो एक तो निर्बल और निर्बल हो जाएंगे, जातक के स्वभाव पर भी थोड़ा उग्र स्वभाव का हो सकता है। तो आशा करते हैं कि आज की पूरी विषय वस्तु आप लोग को स्पष्ट रूप से समझ में आई होगी।